जीव स्वयं नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को बांध रहा है। आपको मुक्त होना है, बंधना नहीं है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है, और उसको अपना ऋण चुकाना होता है। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं, तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसीलिए आप उसी परिवार में आए हैं, और उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। आपको लेना है तो वसूल करना है, और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहाँ पुत्र हुआ और जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू, बड़ा हुआ तो उदंडता के कारण खर्चा शुरू, पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता जा रहा है। ये तुम्हारे कर्म का फल है। या वो ऐसे शक्तिहीन बुद्धिहीन पागल हैं, तो पूरी जीवन उसकी सेवा करो, वो आपसे अपना हिसाब चुकाने आया है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़े आके मानो उसकी पत्नी, तो पूरे परिवार में आनंद, हृदय में आनंद, जीवन भर वो आनंद ही सुख देने के लिए उसका जन्म हुआ है। वो अपना ऋणानुबंध मुक्त है। और अगर आते ही भयंकर क्लेश खड़ा कर दिया, बीच में दीवाल और झगड़ा, ऐसा अतरे दिन मार कलह अशांति, पूरा जीवन नर्क कर दिया, तो मतलब वो हिसाब करने आया है। यहाँ ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता है, ऋण चुकाना पड़ेगा। किसी से ऋण वसूल करना है तो किसी का ऋण चुकाना है। दोनों कार्य करने होते हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किए हैं, अच्छे या बुरे, वो होंगे। जैसे हम किसी आदमी को जानते नहीं और अचानक वह मिला और टक्कर लगा, फिर मार पीट गाली सब कर दिया, चुपचाप सह लो, क्योंकि ये आपका हिसाब है, पूर्व का हिसाब, हमारा उससे कोई परिचय नहीं। और अचानक वो घटना घटी और हमसे वह द्वेष करने लगा, हमें पीटने लगा, हमें गाली देने लगा। ये हिसाब है, चुपचाप सह लो। अपने घर का भाई ही भारी दुश्मन बन गया और क्लेश होने लगा, ये भी एक हिसाब है। एक महात्मा जी भ्रमण करते थे, तो उस समय असरफियां चलती थी, मुहैरियां चलती थी, और लोग उनको भेंट में देते थे। जब 2, 4, 6, 8 ऐसे मुहरे हुई, तो उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मुहरे हो जाएंगी, तब प्रयागराज में जब कुंभ पड़ता है, तब एक बार पूरे संतों को, अलग अलग संप्रदाय के सभी संतों को बुलाएंगे। तो उन्होंने डंडा बनवाया जो ऊपर से चूड़ीदार और भीतर से पोला, और मुहरे उसमें डाल देंगे। और भ्रमण जहाँ जहाँ श्रद्धालु भगत के यहाँ जाना, और इच्छा रखना कि एक मुहर तो दे ही दे द्रक्षिरा में। कामना कोई भी हो वो बांधती है, ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु जो चाहे वो करे, अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए। अपनी चाह को प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे क्षणी भर गई। भ्रमण करने वाले महात्मा अब चूड़ी लगाई, इंतजार करते रहे, और जब प्रयाग का कुंभ पड़ा तो चले। रास्ते में एक गांव में पूछा कि यहाँ कोई श्रद्धालु हैं जिसके यहाँ हम रुक सकते हैं। तो किसी ने बताया कि यहाँ एक परिवार है जो बहुत संत सेवी हैं, आइए आपको उनसे मिलाते हैं। महाराज जी उनके घर में रुक और खूब अच्छा हलवा पूरी आया, और जो घर के मालिक थे उन्होंने महाराज की के चरण दबाए, और चरण दबाते दबाते उसकी दृष्टि पड़ी उस डंडे पर, और उसके मन में ये बात आई कि इतना मोटा डंडा लेकर कौन चलता है, कोई ना कोई रहस्य तो जरूर है इस डंडे में। और अब मेहता जी को खूब खिला पिलाकर सुला दिया, और जब महात्मा जी सो गए तो उसने पत्नी से धीरे से कहा कि वो महाराज जी का डंडा लाओ, और जब उस चूड़ीदार डंडे को खोला तो सैकड़ों मुहर निकली। तो वो आदमी बहुत खुश हुआ और सोचा कि ऐसे संत रोज पधारे तो आनंद हो जाए। और रात में पूरी प्लानिंग बनाकर अपनी पत्नी से कहा कि मुहरे का वजन नापकर डंडी में कंकर डाल दो, और उसने कंकर डालकर धीरे से महाराज जी के पास रख दिया। और जब सुबह महात्मा जी उठे और आराम से छड़ी उठाए तो वजन पक्का था।
और वो पति पत्नी बहुत खुश थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कर्म कितना भयानक होता है। और उनकी कोई संतान नहीं थी, पर धन में उनको प्रेम बहुत ज्यादा था। और उनको नहीं पता था कि साधु संत से जो कोई भी जोर जबरदस्ती कुछ करता है तो उनका विनाश ही होता है। और उनको ये भाव पता नहीं होगा, और पता होगा तो लोभ के कारण वो इसको मान नहीं पाए होंगे। और महात्मा जी गए प्रयाग में किसी अखाड़े पर रुके और वहां प्रार्थना की कि कल जो है संपूर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाएगा और सब संतों को भोग कराया जाएगा और उनको दक्षिणा भी दिया जाएगा। महंत ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा उत्सव है, क्योंकि प्रयाग में तो हजारों संत महात्मा हैं। और उसने कहा कि महाराज, इसमें तो बोरो चीनी और तीनों घी लगेगा। तो महाराज ने बोला, आप परेशान ना हो, मैं एक एक हिसाब करूंगा, मेरे पास सारी व्यवस्था है। तो महंत ने कहा कि महाराज कुछ तो पहले दे दो। फिर महाराज ने कहा कि सब इकट्ठा दूंगा। महाराज सोच रहे थे कि अगर छड़ी खोला, 2-4 मोहरे दे दिया और किसी ने छड़ी देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। और महाराज ने बोला कि हम भंडारे के आखिरी में सब कुछ आपको दे देंगे। तो महंत ने कहा ठीक है, और वो अपने पास से पैसे लगाकर सारा सामग्री लाया और हजारों संतों को निमंत्रण कर दिया। और भंडारा बन रहा है। उसके बाद महंत ने कहा, महाराज जी देखो, भंडारा बन रहा है और संत भी निमंत्रित हो गए हैं। और अब आप अर्थ की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी सामर्थ्य नहीं थी जितनी बड़ी हमने किसी भी तरह करके व्यवस्था की। और अब आप अर्थ दीजिए, तभी आगे का कार्य बढ़ेगा। और तब महात्मा जी अपनी छड़ी की चूड़ी खोली और उनको पता था कि मुहरे है, लेकिन सब कंकर निकला। तब उनको बहुत बड़ा सदमा लगा। और महंत ने कहा कि रसोई बन गई, हजारों संतों को निमंत्रण दे दिया और अब आप कंकड़ दिखा रहे हैं। आपने तो हमें बर्बाद कर दिया, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी। आप पहले बता देते संत होकर ऐसा छल कपट। अब महाराज जी बोले तो क्या बोले, क्योंकि उनको तो पता था कि अंदर मुहरे हैं। महाराज जी जान गए कि उसी पति पत्नी ने मेरे साथ छल किया है। और उस पति पत्नी को महाराज जी ने कहा कि भोगोगे एक दिन, और जो भोगोगे होता है वो अकात्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लीजिए किसी भी जीव जंतु की आप कष्ट दे और उसका हृदय आह भर जाए तो वो आह ब्रज की लेख में भोगना पड़ेगा, जैसे भीष्म जी को भोगना पड़ा। वो सांप को एक दिन धनुष की नोक से उठाया और बबूल के कांटों के ऊपर फेंक दिया। कई दिन तक वो तड़पता रहा और वो आह भर करके मरा, तो भीष्म जी को 6 महीने तक तीर की सैया पर पड़े रहे। कभी किसी की आह नहीं लेना जिंदगी में। कोई आह भर करके कह दिया कि तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और वो अंदर से दुखी, तो फिर तुम्हारी सामर्थ काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। अब आइए आगे कहानी पर। फिर भी महाराज करे तो क्या करे, फिर उसने वही गंगा जी में कूदकर अपनी मृत्यु त्याग दी। और उस पति पत्नी के पास मुहरे थी, उनका और ज्यादा व्यापार बढ़ा। और 9-10 महीने बाद ही लड़का हुआ। अब उनको लगा कि संत तो फलीभूत हो गए, व्यापार चला, लड़का नहीं होता था। लड़का भी हो गया, बड़ा आनंद आ रहा है जब से वो प्रकट हुए, और धन की वृद्धि शुरू हो गई। पढ़ाई लिखाई में उनका खर्चा हुआ, और अब लड़के के शरीर में बीमारी शुरू हो गई, और अब उसमें पैसा जाना शुरू हुआ। इतने आसक्त वो दोनों हो गए। व्यापार ठप्प, पैसा जाना शुरू, संपत्ति बेचना शुरू। और उन्होंने ने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूँ। तो बेटा ने बोला, हमारी अंतिम इच्छा है, प्रयाग चलो, और जितने प्रयाग में संत महात्मा और साधु हैं उनको एक बार भंडारा करवाओ, हमारी अंतिम इच्छा यही है। तब वो दोनों बोले कि अब ज्यादा संपत्ति तो नहीं रह गई है इतना सब कुछ कराने को। तो बेटा बोला कि घर बेच दो, ये मेरे लिए ही तो हैं। मुझ लगता है कि मैं बचूंगा तो नहीं, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। और वो दोनों घर जेवर सब कुछ बेचकर प्रयाग गए और भंडारा किया।
अब लड़के ने बोला कि मुझे संगम तक लेके चलो। संगम तक वो लड़का गया और बोला, समझे तुम चुराए थे और मैंने वही छीना है। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं रह गया है, केवल ममता और आसक्ति में जल कर मर और नर्क प्राप्त कर। मैं वही महात्मा हूँ जिसकी तुमने मोहरें ली थीं। महात्मा को जन्म लेना पड़ा और इनको दुर्गति भोगनी पड़ी। ऐसा नहीं कि जो आप कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। आप जो कर रहे हैं अवश्य में भोगना पड़ेगा, इसीलिए बहुत सावधान रहे। अनेक जन्मों में जो अनेक लोगों से कुछ लिया दिया है, इस लेने देने को आप जब मिटा देंगे तभी मुक्त होगे। इसीलिए एक उपाय है, ना लेना ना देना, मगन रहना, भगवान को समर्पित हो जाओ। भगवान को अपना माना हुआ समर्पित कर दो और कुछ नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो मेरे चरणों का आश्रय लेकर मेरा भक्त मेरा भक्ति करता है, उसके प्रत्य ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और सभी ऋणों से मैं मुक्त कर देता हूँ। बस एक यही उपाय है, भगवान की शरण में होकर अपना माना हुआ पूरा भगवान को अर्पित कर दो। अर्पित करने का तात्पर्य उसमें आह डालो। जिनसे तुमने सेवा करवाई है उसकी सेवा करनी पड़ेगी, जिनसे तुमने जो कुछ लिया है उन्हें देना पड़ेगा। यह लेने देने का व्यापार जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक तुम्हारा जन्म मरण चलता रहेगा। अब आपको यहाँ समझना होगा कि अगर आपसे कोई पैसा लिया है और आपको नहीं दे रहा है तो गाली नहीं दीजिए, आपने उसके साथ कभी बेईमानी की थी और वही आपके साथ कर रहा है, ले जाने दीजिए उसे। सांप बंधन से मुक्त हुए हैं, को बोझा था वो चला गया, उसको ऐसा ना देखे कि वो बेईमान हमारे रुपए मार लिए, अब जो कुछ होगा देखेंगे। अगर आप आगे नया कुछ करते हैं तो फिर आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको भोगना नहीं पड़ेगा, एक ही उपाय है कि जो आप शरीर धारण किए हैं इसी में जो हो भोग ले, आगे ऐसा कुछ ना हो। इसके लिए आगे क्या करे, ये बड़ा कठिन है, पार होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है।